हम चले भी गए तो लोग याद करना चाहिए कि फलाने साहब थे, साहब बहुत अच्छे थे, खूब भगवान का भजन करते थे, भगवान का कीर्तन करते थे, भगवान का सत्संग करते थे। तो काम ऐसे करो कि लोग मरने के बाद भी तुम्हारा नाम अमर कर दे, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा नाम अजर अमर हो जाए उस नगर में जिस नगर में तुम रहते थे। तो तुम्हारा ये जो मनुष्य की काया ये काम की, क्योंकि ये जो मनुष्य तन है ना ये बड़ा ही दुर्लभ है। ये मनुष्य तन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में एक बार मनुष्य की काया मिलती है, और अगर उसमें भी हमारे द्वारा उस परमपिता परमात्मा का सत्कर्म नहीं होता तो फिर तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। ये जीवन किसी काम का नहीं अगर भगवान का हम भजन नहीं कर सकते तो। आजकल हम देखते हैं कई लोग ब्राह्मणों के घर जाते हैं, पंडित जी खूब रुपया पैसा कमा रहे हैं लेकिन घर में बरकत नहीं दिख रही है। क्या कहते हैं कि पंडित जी काम धंधा तो खूब चलता है, खूब घर में पैसा आता है, खूब जमीन जायदाद है, उस भगवान की कृपा है, लेकिन बरकत नहीं है। अब बरकत क्यों नहीं है उसका भी मैं कारण बताता हूं आपको। पहले के जमाने में जो लोग रहते थे ना साहब, वो कितने बजे से 5 बजे से जग जाया करते थे। जब ब्रह्म मुहूर्त लगता है शास्त्र की विधि में 4 बजे से 5 बजे के बीच में, शास्त्र में कौन सा मुहूर्त माना जाता है? ब्रह्म मुहूर्त। और उस ब्रह्म मुहूर्त में जगने मात्र से ही सबका कल्याण हो सकता है। पहले की माताएं बहनें ना क्या करती थी कि 5 बजे अपने दरवाजे खोल दिया करती थी मकानों के। आजकल तो क्या मॉडर्न जमाने की बहू आ गई है तो वो पड़ी 8 बजे उठती है तो वो दरवाजा कब खोलेगी? 5 बजे। और उसमें भी सासू माँ से कह देती है कि सासू माँ मैं तो आज थकी हुई हूँ, बच्चों ने खूब परेशान किया रात में, सुबह आप ही दरवाजा खोल के झाड़ू निकाल देना, मैं तो थोड़ी लेट उठूंगी। जब एक बहू अपनी सासू माँ से ये बोलेगी तो फिर सोचो कि कैसे कल्याण होगा। पहले के जमाने में जो लोग रहते थे ना वो 5 बजे से माताएं जग जाती थी, घर में झाड़ू उबारा सब करके और बिल्कुल घर को फ्रेश कर देती थी, अच्छा बना देती थी सफाई करके। और वो जो 5 बजे का समय रहता है ना उसमें जो लक्ष्मी देवी है ना वो भ्रमण करती है। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है उसमें कौन? माँ लक्ष्मी भ्रमण करती हैं। और उस समय अगर आपके घर के द्वार पर माँ लक्ष्मी आती है और आपका घर का दरवाजा बंद रहता है तो वो वापिस लौट जाती है। अब जब वो वापिस लौट जाएगी तो बताओ आपके घर की बरकत कैसे बनी रहेगी? कैसे आपके घर में पैसा टिकेगा? कैसे आपके घर में रुपया टिकेगा? तो हर माताओं को चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगे और जगने के बाद में सबसे पहले अपने घर का जो द्वार है ना, जो मेन दरवाजा, उसके पट खोल दे। उनके पट खोलने के बाद में झाड़ू निकाले। उसके बाद में अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं, विराजित है, भगवान है, अगर भैया बंधुओं को समय नहीं मिल पाता है तो माताएं ही थोड़ा समय निकाल करके और ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा के, चंदन वगैरह लगा के उनको सुसज्जित करके विराजमान कर दे। लेकिन कई घरों में देखा है साहब, खाली भगवान को लाने के लिए वो खाली एक प्रतिमा ले आते हैं। काय के लिए? देखा देखी में कि मेरे पड़ोसी के घर में ठाकुर जी हैं तो मैं भी मेरे घर पे ठाकुर जी लेके आऊं। लेकिन ये पता नहीं है कि ठाकुर जी की सेवा कैसे होती है। सिर्फ उनको ला करके घर के अंदर विराजित कर दिया, ना जाने उनको स्नान कराया है कि नहीं कराया है, उनके ऊपर धूल ही चढ़ रही है मूर्ति के ऊपर। अगर भगवान को लाओ ना
तो उस भगवान की भक्ति करना सीखो पहले, फिर प्रतिमा लाओ, नहीं तो ऐसे ही हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। किसी भी मूर्ति को घर में लाओ तो उनकी सेवा का भाव अगर आपके अंदर हो, सेवा करना जानते हो तो मूर्ति लाओ, नहीं तो सिर्फ अपनी अंतरात्मा में ही परमात्मा का वास है, ऐसे ही प्रणाम कर लो। क्योंकि ये कन्हैया ना, ये भाव का भूखा रहता है। आप मूर्ति को ले आए, वो भी भगवान भाव रखते हैं कि मेरा भक्त आएगा, मुझे स्नान करवाएगा, मेरे वस्त्र बदलेगा, मुझे भोग लगाएगा, मुझे माला पहनाएगा। हमारे श्रृंगार के लिए तो हमारे पास घंटों का समय है, लेकिन ठाकुर जी के श्रृंगार करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन ज्यादा समय नहीं, आधी घड़ी का निकाल लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट जो लगे, सिर्फ एक दीपक ही जला दीजिए, ज्यादा नहीं बने तो भगवान को स्नान करा के, तिलक लगाकर, धूप बत्ती भगवान को लगा करके, अगर आप दिनचर्या सुधारना चाहते हैं ना, घर में आपके लक्ष्मी टिकाना चाहते हैं कि हमारे घर में बरकत रहे, लक्ष्मी जी रहे, तो रोज नित्य अपने घर में जो भी भगवान है, गणेश जी है, माता जी है, ठाकुर जी है, भोलेनाथ जी है, जो आपके घर में विराजित हैं, थोड़ा सा समय निकाल के उनको स्नान ध्यान करा करके सुबह से उनका पूजन करिए। और फिर अगर आपकी उस जिंदगी में बदलाव नहीं होगा, आपके घर के लोगों में बदलाव नहीं होगा, तो मैं व्यासपीठ से कहता हूं कि मैं कथा करना छोड़ दूंगा। लेकिन वो भाव आपको लाना पड़ेगा। जब तक आप भाव नहीं लाओगे मन में प्रभु की भक्ति का, जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं आएगी।